बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज तकरीबन 3-4 रोज़ के बाद थोड़ा टाइम मिला है तो मैंने कहा वीडियो अपलोड कर दूं। तो आज जो वीडियो आपके साथ शेयर करने लगा हूं बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो तमाम मेरे जो भाई देख रहे हैं गुजारिश है कि सारी वीडियो देखें। आज आपके साथ जो अपनी जर्नी है वो शेयर करने लगा हूं कि हमने ये 0 से 50 जो पैसे हैं ये कैसे हम लेके गए, और अपनी जो सारी स्टोरी है वो तकरीबन आपको 9-10 मिनट के अंदर समझाने लगा हूँ और आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टेड स्टोरी है। अगर दरमियान में आप छोड़ जाएं तो फिर आपको समझ नहीं आएगी कि ये कैसे इन्होंने 0 से लेकर जो 50 अब हमारे पास जानवर हैं, आपको नज़र आ भी रहे होंगे पीछे, तो ये कैसे लेके गए। तो वीडियो को सारा लाजमी देखें। जो मेरे भाई नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और वीडियो को सारा देखा करें। पहले ही आप कमेंट कर देते हैं तो वीडियो को देखते भी नहीं हैं। कुछ मेरे भाई जल्दी में कह देते हैं कि भाई जो भी काम है कि ये कैसे या ये हमने ये स्टार्ट करना है। तो हर मौजू के ऊपर मैंने वीडियो एक मुकम्मल बना के रखी हुई है, आप वहाँ पे मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं बगैर कोई टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हमने जो काम ये स्टार्ट किया था 2010 के अंदर स्टार्ट किया था। तो हम उस टाइम तकरीबन मैं तो नहीं इस काम में था, मेरा जो बड़ा भाई है वो था। मैं स्टडी कर रहा था, साथ में पार्ट टाइम यही काम करता था। फिर आस्ता हम 4 भैंसें लेके आए थे। 2 हमारी अपनी थी और 2 हम जो उधार पे लेके आए थे अपने गांव से। 2 हमारी ज़ाती अपनी थी। अब 2 हमारी हो गई और 4 जो है वो 2 हम उधार पे लेके आए थे। 4 हो गई हमारी भैंसें। तो 4 भैंसों से हमने जो 50 भैंसें हैं ये 2010-11 के अंदर हमने डेयरी फार्म स्टार्ट किया। तो हम इसको कैसे ऊपर लेके गए, बस यही आपके साथ शेयर करेंगे। आप भी इससे ये सबक हासिल कर सकते हैं, और अगर शुरू करना चाह रहे हैं तो ये वाला जो मेथड है ये अपना के आप भी अपनी डेयरी के अंदर जो ग्रोथ है वो कर सकते हैं। और आपको ये भी बताऊंगा कि जो लोग बिल्कुल सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं वो कैसे इसके अंदर आएँ और क्या कहाँ से इन्वेस्टमेंट या कहाँ से वो इसके अंदर प्रॉफिट कमा सकते हैं, या इसके अंदर ग्रोथ कौन से तरीके हैं जिनके मुताबिक वो अगर चलें तो कर सकते हैं। अच्छा, शुरू में हमारे पास जो कैश था वो था 80,000 रुपया, और 80,000 से लेकर आज अल्हम्दुलिल्लाह 2023 है। 2010 में हमने काम स्टार्ट किया था, तो लगभग अब 1.5 करोड़ का तो तकरीबन हमारे पास असासे हैं। जो हमारे जानवर हैं 50 जानवर अगर 3 लाख का भी लेके जाएं तो 1.5 करोड़ तकरीबन है हमारी इन्वेस्टमेंट। और हमने ये इसी से कमा के इसी के अंदर ही इन्वेस्ट किया है, और ये तकरीबन आपको 12-13 साल के अंदर ही हमने ये कामयाबी की। और प्लस हम इसी में से अपना सारा निज़ाम जो घर का भी है वो भी चलाते रहे, और साथ में जो भी अपनी कोई ज़रूरियात थी वो इसी डेयरी से पूरे करते रहे। और फिर भी ये हमारा बिज़नेस जो है वो आस्ता ग्रो करता गया, और तकरीबन 2010 से लेकर 2015 तक इतनी हमें तरक्की नहीं मिली, क्योंकि हमारे पास जानवर कम थे। और इसको 2010 से लेकर 15-16 तक तकरीबन हमारे पास जो 8 से 9 गाय भैंसें ही पूरी हुई, जिनमें से 5 भैंसें थी और 4 गाय थी। और ये भी हमने तकरीबन एक जो है वो सौदा किया था, उसमें से किस्तों के ऊपर भैंसें हमें मिल गई थी 4-5। पहले हमारी 4 अपनी थी और 5 हमने किस्तों के ऊपर ली। वो एक डेयरी सेल हो रही थी तो हमने वो किस्तों के ऊपर इजीली इंस्टॉलमेंट थी। उस टाइम थोड़ा ये इतनी महंगाई नहीं थी, तो हमें इंस्टॉलमेंट के ऊपर वो इजीली जो थी, मेरा ख्याल में 3 भैंसें थी और 2 गाय थी, वो हमें बिल्कुल थोड़े से पैसों के अंदर ये 1 लाख रुपए के ना पर नग है वो 5 लाख की 5 मिल गई थी। और वो जब हमने ली किस्तों के ऊपर 50,000 रुपया उनकी किस्त थी पर मंथ, और 9 हमारी हो गई 2015-16 तक 9 हो गई हमारे पास। और फिर हमने ये किया कि उनके पैसे जो किस्तें ख़त्म हुई साल के अंदर वो ख़त्म हुई 2016 के अंदर, फिर हमारा वो अपना काम हो गया। 9 भैंसें हमारे पास। फिर हमने सबसे पहले उनको चेंज किया कि क्योंकि वो दूध से तो जो है सूख गई, खंगड़ हो गई। हमने उनको चेंज करने के बाद फिर वो 1 साल उसमें लगा जो है हमारा लग गया।
जब सारा हमारे 9 की 9 भैंसें ताज़ी हो गई, गाय भैंसें दूध देना स्टार्ट कर गई, अच्छा दूध बन रहा था, तो फिर ये है कि उस टाइम हमें उस दौर के अंदर तकरीबन हमें 80-90 हज़ार 70 हज़ार वो इतनी प्रॉफिट आती थी। तो उस टाइम गाय भैंस जो है ये भी मिल जाती थी। अच्छी जो गाय भैंस है ये 1,20,000 की, 10 की, और गाय भी तकरीबन इसी रेंज की मिलती थी। तो हम ये हर महीने में अपनी ज़रूरियात निकाल के एक एक जानवर डालते गए, और तकरीबन ये 2020 आने तक हमारे पास जो है वो 35 जानवर हो गए थे। और ये हमने जो मेथड है यही अपनाया कि एक जानवर लेके आते या 2 लेके आते, एक को जो है वो किस्तों पे लेके आते और एक जानवर जो है वो अपने पैसों का। जिस जो व्यापारी है उससे अगर 2 जानवर लेते थे तो एक के पैसे उसको देते थे और एक के उसको कहते थे कि आपको साथ साथ 2 महीने 3 महीने के अंदर कंप्लीट कर देंगे। जैसे जैसे हमारी जो है वो भैंसें बढ़ती गई, इसी तरह प्रॉफिट बढ़ती गई, और जब हमारे पास तकरीबन 35 हो गई तो फिर 1.5, 2, 2.5, 3 लाख रुपया हमारा हर महीने आना शुरू हो गया। तो फिर महंगाई भी ज़्यादा हो गई, जैसे जैसे आमदन ज़्यादा हुई महंगाई भी ज़्यादा होती गई, और जो है वो प्रॉफिट थोड़ा कम आता गया। तो गाय भैंस है ये भी महंगी होती गई। फिर हमने यानी वो ही एक एवरेज निकलती गई, हर महीने हम एक खरीदते थे अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा। मैं साल की 12 हो गई, 3-4 साल के अंदर हमने वो चेंज भी करते थे जो दूध नहीं देती थी, मतलब साल बाद ड्यूरेशन है ना इनका टाइम, उसके बाद वो चेंज करना पड़ जाती थी। वो चेंज करके एक साथ और नई डाल लेते थे, बाकी जो खर्चा था वो अपनी ज़रूरियात या घर का जो निज़ाम था वही चलता था। और आस्ता आस्ता अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से बस थोड़ा ऊपर जाते गए, और आज 2023 है, अल्हम्दुलिल्लाह 6 बंदे काम कर रहे हैं, ये पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब मज़ीद जो है वो 1-2 बंदे और हमारे साथ जो है वो दुकानों के ऊपर भी हम रख रहे हैं, और अभी भी 1-2 बंदे हमें चाहिए, क्योंकि हमारी 7 शॉप भी है, इसी काम में से हमने वो भी बनाई है। 7 ब्रांचें अल्हम्दुलिल्लाह DHA और बहरिया और ये महल्ले के अंदर है, तो वो भी हमने इन्हीं से यानी कि कमा के बनाई है। 5 भाई हम खुद हैं, सारे इसी के अंदर ही काम करते हैं, सारा दूध का ही। और जो है एक भाई हम दुकान पे भी बैठता है, एक डेयरी के ऊपर है, और एक भाई है हमने गांव से भी फिर दूध स्टार्ट लेना शुरू कर दिया। अपना गांव है हमारा, उधर से वो भी दूध आता था, क्योंकि ज़रूरियात दूध की ज़्यादा हो गई, और ये जो भैंसें थी ये इतना दूध नहीं देती थी कि हमारी ज़रूरियात जो दुकानों की है वो पूरी हो जाए, इसलिए हमने फिर गांव से भी दूध लेना स्टार्ट कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 भैंसों से हमने जो पहले स्टार्ट में 80,000 रुपया इन्वेस्ट किया था, अब बिल्कुल यानी कि वही हमारे पास पूरी फुल सरमाया था 2010 के अंदर 80,000 रुपया, उससे स्टार्ट किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी डेयरी है यही 1.5 करोड़ के एहसास से इधर इधर बांधे हुए हैं, बाकी जो ज़रूरियात है वो अलग है। तो आप भी तकरीबन अब अगर शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको ये बताना चाहूँ कि अगर आप भी शुरू करना चाह रहे हैं तो थोड़े से पैसों से इन्वेस्ट करें, और यही मॉडल अपनाएं कि एक गाय ले 2 ले आएँ, एक के पैसे दें और एक साथ में उधार पे ले आएँ, और साथ में 1 महीने बाद उसको जो 2 महीने का टाइम रखें, इसी में से कमा के दें। बाकी खुद जो है वो इन्वेस्टमेंट इसमें से ना करें कि आप ज़मीन बेच के या कोई प्लाट है वो बेच के तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें, इसी में से कमाएं, इसी में लगाएं, और आप भी खाएं और इनको भी खिलाएं, और अपना निज़ाम जो है वो घर का अच्छा करें। अगला एक इंटरव्यू है, उसके अंदर मैं आपके जो है अगली वीडियो है उसके अंदर मैं आपको एक ऐसे लड़के से मिलाऊंगा जो हमारी डेयरी के साथ ही उसकी भी डेयरी है, तो उसने वो साथ में पढ़ भी रहा है, और पढ़ने के अलावा वो डेयरी का काम भी कर रहा है, और उसकी भी बड़ी सक्सेस स्टोरी है। उसने भी जो 0 से स्टार्ट किया, अपनी जो पैटी कैश है उससे स्टार्ट किया, जेब खर्ची से, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास भी 30-40 लाख की भैंसें गाय हैं। और अगला जो इंटरव्यू है उसका लेंगे इंशाल्लाह, और आपके साथ उसकी जो स्टोरी है वो सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। तो जो लोग नए आए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।